Hello dear MSc Microbiology students, welcome to the another video lecture of your MBTE 23 and we are studying the families of the amino acids, which families involve which amino acids and which precursor are being involved for the formation of those amino acid. Okay, and already we have completed the 90% part of it and we have almost completed the families and in this lecture we are going to study the last family of this whole thing, that is the formation of the histidine. Okay, how the histidine is being formed from the ribose 5 phosphate precursor. Okay, so exactly the thing is that कि हमने अभी तक जितने भी देखे फैमिलीज़ उसमें हमें याद ये रखना था कि प्रिकर्सर कौन से और उसके प्रोडक्ट कौन से। अब ये जो लास्ट फैमिली है इसमें एक ही प्रोडक्ट एक ही प्रिकर्सर आपको याद रखना है। राइबोस 5 फॉस्फेट से बनने वाला है एक ही अमाइनो एसिड, दैट इज़ द हिस्टिडीन। ठीक है, हिस्टिडीन जो है लाइक उसका बायो सिंथेटिक पाथवे अगर हम कहें तो हिस्टिडीन जो है वो 3 प्रिकर्सर से बनता है। ठीक है, मतलब लाइक राइबोस 5 फॉस्फेट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व है लाइक PRPP। ठीक है, जो PRPP हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था इन द फॉर्मेशन ऑफ दी दोज थिंग्स लाइक ट्रिप्टोफैन एंड द अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। ओके, तो वो अमाइनो एसिड्स में PRPP का हमने नाम सुना था। PRPP मतलब क्या? फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। ओके, तो यहाँ पे प्रिकर्सर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। अगर आपको इस पे MCQ आ सकता है, ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन इट। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो मेन प्रिकर्सर है वो राइबोस 5 फॉस्फेट है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, तो वो है PRPP। ठीक है, PRPP मतलब क्या? फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, उसमें से उसको चाहिए 5 कार्बन, उसके साथ साथ ATP है, उसका प्यूरिन रिंग चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ ग्लूटामाइन भी चाहिए। ठीक है, उसका नाइट्रोजन उसको चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मतलब ये सब तीनों प्रिकर्सर मिला के बनाते हैं हिस्टिडीन। ठीक है, अब वो कैसे बनता है तो जस्ट यहाँ पे हम देखेंगे स्टेप्स कौन से होते हैं। पहला जो है कंडेंसेशन ऑफ द ATP एंड द PRPP, मतलब ATP और PRPP ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा पहले तो लाइक ये दोनों का मिक्सअप होगा। उसके बाद प्यूरिन रिंग जो है वो ओपन हो जाएगी। जो हमने ATP का देखा कि ATP की उसको प्यूरिन रिंग चाहिए, तो ATP की जो प्यूरिन रिंग ओपन हो जाएगी एंड इट विल लीड टू दी N1 and C2 लिंक्ड विद दी राइबोस। ठीक है, ATP की रिंग ओपन होने के बाद N1 and C2 जो है इस रिंग का जो N है N पार्ट है एंड C पार्ट है, सेकंड नंबर का C पार्ट। ओके, इस रिंग का फर्स्ट पोजीशन पे जो अमाइनो ग्रुप है वो और जो सेकंड पोजीशन पे कार्बन ग्रुप है वो दोनों राइबोस के साथ कंबाइन हो गए। राइबोस कहाँ से आएगा? तो PRPP का। ठीक है, ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो गई। इन शॉर्ट PRPP और ATP कंबाइन हो गए। PRPP का राइबोस ग्रुप कंबाइन होगा किससे? फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है एंड दी सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन है उसके साथ। अब वो कैसे होगा हम डिटेल में देखने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ दी imidazole ring in the reaction during which glutamine donates a nitrogen। ओके, यहाँ पे होगा क्या? जब ग्लूटामाइन, अब तीसरा प्रिकर्सर हमने क्या बोला था? ग्लूटामाइन। ठीक है, ग्लूटामाइन क्या करेगा? नाइट्रोजन डोनेट करेगा। इसके बाद फिर से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, दैट इज दी इमिडाजोल रिंग। ठीक है, नाउ होगा क्या? यूज़ ऑफ द ATP एज अ मेटाबॉलिक रैदर देन अ हाई। अब ATP यहाँ पे इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली ये एक मेटाबॉलाइट या फिर एनर्जी फैक्टर के जैसे एक्ट करेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि उनको बहुत सारे कोफैक्टर्स की वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके लिए ATP काफ़ी है। ठीक है, नाउ the remnant of the ATP is released after the transfer of the N1 and C2 is 5 amino imidazole 4 carboxyamine ribonucleotide, an intermediate in the biosynthesis of the purine and that can rapidly recycle to ATP। ठीक है, यहाँ पे जो ATP है, ठीक है, उसका एक प्रोडक्ट रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं 5 अमाइनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है,
वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। अब ये वेस्ट नहीं जाता एटीपी, और ये जो पूरा रिएक्शन होता है इसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वेस्ट नहीं जाता एक्चुअली, वो प्यूरिन बायोसिंथेसिस में काम आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में जो होते हैं वो वेस्ट ही जाते हैं, कुछ जो इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं वो कहीं पे और जाके इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। अब प्यूरिन से कैसे उसका इन्वॉल्वमेंट है वो हम प्यूरिन के पार्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं अमाइनो एसिड, तो हम ये देखेंगे कि हिस्टीडीन कैसे बनता है। तो हम रिएक्शन की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए आपको मोबाइल थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। सो जस्ट रोटेट योर मोबाइल, ओके। सो नाउ यहाँ पे एज आई टोल्ड यू इंटरमीडिएट कौन से थे, पैराडॉक्सिल फॉस्फेट, ओके, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट एंड एटीपी, ठीक है। ये दोनों कंबाइन हो गए, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होने के बाद जो चीज़ बनेगी वो होगी फॉस्फोराइबोसिल एटीपी। नाम इतना डिफिकल्ट नहीं है, एटीपी और फॉस्फोराइबोसिल कंबाइन होकर फॉस्फोराइबोसिल एटीपी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा, ये यहाँ पे जो एटीपी होता है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बनने के बाद इसमें से जो ओके सॉरी, सेकंड स्टेप नाउ, ओके। सेकंड स्टेप में क्या होगा, एक और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे यू कैन सी 3 फॉस्फेट्स हैं, तो यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप, ये जो यहाँ पे है इसमें से और एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा N5 फॉस्फोराइबोसिल AMP, मतलब पहले 3 एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप थे, फिर 2 होंगे एंड फिर एक ही रहेगा, ठीक है। वो होने के बाद नाउ H2O जो है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, एंड इट विल लीड द फॉर्मेशन ऑफ द N5 फॉस्फोराइबोसिल फॉर्मिअमाइनो 5 अमाइनो एमेडाजोल 4 कार्बोक्स अमाइन राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंटैक्ट रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, H2O रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी H2O एडिशन हो जाएगा, मतलब हाइड्रोलिसिस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन है वहाँ पे NH में जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक होके यहाँ पे H2O का एडिशन होगा, ठीक है। NH2 एंड डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका कन्वर्जन होगा इनटू दी, ये जो पूरा रिंग स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिंग थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे वो रिंग ब्रेक हो जाएगा। एक रिंग ब्रेक होने के बाद इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, N5 फॉस्फोराइबोसिल फॉर्मिअमाइनो 5 अमाइनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिमाइड राइबो न्यूक्लियोटाइड, ओके, वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेम्स टू रिमेंबर। देन उसके बाद एक और ग्लूटामाइन, जो लास्ट स्टेप हमारे ऑब्वियसली अमाइनो एसिड बनने के साथ जो लास्ट स्टेप आती है हमें, वो होती है ग्लूटामाइन एडिशन। तो यहाँ पे ग्लूटामाइन जो है अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र करेगा। अब ग्लूटामाइन का अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र होने के साथ साथ इसमें से हाफ स्ट्रक्चर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। वो हाफ स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो है 5 अमाइनो एमिडाजोल 4 कार्बोक्सिमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, ओके, आईएसआर, वो जाएगा इनटू द प्यूरिन। ये खाली नहीं जाएगा, वो जाएगा प्यूरिन सिंथेसिस के लिए, जो हम आगे जाके देखने वाले कि कैसे प्यूरिन सिंथेसिस होता है इन द नेक्स्ट लेक्चर इटसेल्फ। तो यहाँ पे प्यूरिन सिंथेसिस में वो चला जाएगा, और हाफ स्ट्रक्चर यहाँ पे रह जाएगा, वो है इमिडाजोल, ओके, इमिडाजोल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ठीक है। मतलब इसका हाफ पार्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा, हाफ वही रह जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद जो इमिडाजोल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है वो अब आगे की रिएक्शन करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, अगेन एक और ग्लूटामेट यहाँ पे आएगा, और ग्लूटामेट का काम क्या है, अगेन अमाइनो एसिड का एडिशन, ठीक है। अमाइनो एसिड का एडिशन होने के बाद होगा क्या, तो यहाँ पे एक जो डबल बॉन्ड था, सी डबल बॉन्ड हो, वो रिमूव हो जाएगा, और इसकी जगह पे एक अमाइनो ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है 1 हिस्टिडिनॉल फॉस्फेट, ठीक है। अब 1 हिस्टिडिनॉल फॉस्फेट का, अब अमाइनो एसिड में तो फॉस्फेट होता नहीं, तो वो भी रिमूव हो जाएगा इन द नेक्स्ट स्टेप। फॉस्फेटेज एंजाइम की मदद से फॉस्फेट रिमूव होने के बाद यहाँ पे बनेगा L हिस्टिडिनॉल, ओके। L हिस्टिडिनॉल बनने के बाद, मतलब बस इसमें चेंज इतना है कि फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा। N हिस्टिडॉल बनने के बाद यूजिंग द NAD का कन्वर्जन NADPH में हो जाएगा, NADH में, सॉरी। तो यहाँ पे होगा क्या, अगेन ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक
डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, इन शॉर्ट ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिस्टीडीन। हिस्टीडीन में क्या होता है आपको पता है, अमाइनो एसिड में क्या होता है कि ओके, इन शॉर्ट अमाइनो एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक NH3। अब NH3 ग्लूटामाइन ने ऐड कर लिया, ठीक है। अब बस कार्बोक्सिल ग्रुप की कमी थी, तो वो भी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से हाइड्रोजन रिमूव होकर वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आ गया एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिस्टीडीन, ठीक है। तो इसके साथ हिस्टीडीन भी फॉर्म हो गया और इसके साथ साथ जो पांचवी अमाइनो एसिड की फैमिली दैट इज़ दी प्रिकर्सर, कौन सा था यहाँ पे, राइबोस 5-फॉस्फेट। बट यहाँ पे एक्चुअली राइबोस 5-फॉस्फेट अकेला नहीं था, यहाँ पे आपने कहीं पे भी नहीं देखा। तो राइबोस 5-फॉस्फेट के साथ साथ वहाँ पे हमने देखा कि फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट एज वेल एज ATP, राइबोस 5-फॉस्फेट, ये तीनों चीज़ें मिला के जो है हिस्टीडीन बनता है, ठीक है। तो प्रिकर्सर भले ही राइबोस 5-फॉस्फेट है बट वो अकेला नहीं है, उसके साथ साथ ATP है एंड PRPP है, ठीक है। तो यहाँ पे PRPP ATP ये दोनों मिला के अलॉन्ग विद राइबोस 5-फॉस्फेट क्या बनता है, तो हिस्टीडीन बनता है, ठीक है। सो जस्ट आपको इसमें से चीज़ें कौन सी याद रखनी है, तो हिस्टीडीन जो है अकेला राइबोस 5-फॉस्फेट से नहीं बनता। राइबोस 5-फॉस्फेट आई गेस मैंने आपको बताया नहीं, राइबोस 5-फॉस्फेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। तो राइबोस 5-फॉस्फेट अकेला नहीं है, यहाँ पे PRPP का फुल फॉर्म आप याद रखोगे, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। उसके साथ साथ ATP और ये PRPP ATP एंड राइबोस 5-फॉस्फेट ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, हिस्टीडीन बनाते हैं, ठीक है। और कोई भी स्टेप में आपको याद रखना है कि लास्ट स्टेप में एक तो ग्लूटामाइन आएगा, नहीं तो फिर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आके उसको कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो दे देगा अमाइनो एसिड को। तो अमाइनो एसिड में बेसिकली दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो एक अमाइन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। वो दोनों चीज़ें आ गई मतलब रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट विद दिस पार्ट। वी आर डन विद द फैमिलीज ऑफ द अमाइनो एसिड। जस्ट वी विल रिवाइज दोज थिंग्स कि हमने क्या क्या देखा, ताकि आपको फाइनली याद हो जाए कि कौन से अमाइनो एसिड से कौन से प्रिकर्सर से कौन सा अमाइनो एसिड बनता है, ठीक है। यू विल जस्ट रिवाइज ऑल दोज थिंग्स। तो पहले हमने देखा A नंबर पार्ट, A मतलब क्या, फैमिली नंबर 1। अब इस फैमिली में कौन से अमाइनो एसिड है जो बनते हैं फ्रॉम दी अल्फा केटोग्लूटारेट प्रिकर्सर, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है, जस्ट नोटबुक निकालनी है, उसमें पहली फैमिली लिखनी है, द फैमिली विच कंटेन्स द अमाइनो एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम दी अल्फा केटोग्लूटारेट, ठीक है। तो कौन से अमाइनो एसिड है, फिर पहले तो उसका प्रिकर्सर होगा ग्लूटामेट, ठीक है। मतलब सीधा सीधा अल्फा केटोग्लूटारेट से अमाइनो एसिड बनेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे प्रिकर्सर होगा ग्लूटामेट बनेगा। ग्लूटामेट से कौन बनेगा, ग्लूटामाइन, प्रोलिन, अर्जिनिन, ठीक है। पहली याद हो गई, ग्लूटामेट से कौन बनेगा, पहली फैमिली याद रखो, प्रिकर्सर कौन है यहाँ पे, अल्फा केटोग्लूटारेट, ओके। अल्फा केटोग्लूटारेट से जो है ग्लूटामाइन, प्रोलिन, अर्जिनिन, ये 3 चीज़ें बनेगी, ठीक है। अब दूसरी फैमिली की बात करते हैं। हमने इसकी रिएक्शंस भी देखी थी, आपको याद रखनी रखो, नहीं रखनी नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। दूसरी फैमिली है 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्रिकर्सर वाली फैमिली। मतलब क्या, ऐसी फैमिली जिसके जो अमाइनो एसिड है वो किससे बनते हैं, फ्रॉम द 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ओके। 3-फॉस्फोग्लिसरेट से जो अमाइनो एसिड बनते हैं वो इस फैमिली में बिलोंग करते हैं। वो अमाइनो एसिड कौन से, फिर सेरिन, ग्लाइसिन एंड सिस्टीन। उसमें से भी जो सेरिन है वो ग्लाइसिन और सिस्टीन के लिए प्रिकर्सर का रोल प्ले करते हैं। मतलब पहले जो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट से सेरिन बनेगा और सेरिन से आगे जाके ग्लाइसिन और सिस्टीन बनेगा, ठीक है। अब ये इसकी में हमने रिएक्शन देखी थी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, ओके। ना हमने देखी थर्ड फैमिली। अब थर्ड फैमिली में ऐसे अमाइनो एसिड से जो बनते हैं फ्रॉम द ऑक्सैलो एसीटेट एंड पायरुवेट, ठीक है। मतलब दोनों के अलग अलग, ओके। मतलब दोनों के साथ कंबाइन होकर काम नहीं करते, उनका अलग अलग रिएक्शन है, उनके अलग अलग अमाइनो एसिड है, दोनों के इंटरमीडिएट्स नहीं है कुछ, ठीक है, सेम नहीं है इंटरमीडिएट्स। नाउ यहाँ पे जो ऑक्सैलो एसीटेट की अगर हम बात करें तो ऑक्सैलो एसीटेट पहले बनाएगा अस्पार्टेट, सेम जैसे हमने सेकंड में देखा था, ठीक है। सेरिन जैसे पहले बनता है उसके बाद बाकी अमाइनो एसिड बनते हैं, सेम वैसे यहाँ पे बनेगा पहले
ऑक्जेलो एसीटेट से अस्पार्टेट, और अस्पार्टेट से फिर बाकी अमाइनो एसिड बनेगा। अस्पार्टेट से कौन कौन बनेगा, फिर एस्पर्जीन बनेगा, लाइसिन बनेगा, मिथायोनिन बनेगा, थ्रियोनिन बनेगा। ये 4 बनेंगे पहले, ठीक है, हो गया। उसके बाद थ्रियोनिन जो है वो आगे जाके आइसोल्यूसिन बनाएगा। आइसोल्यूसिन खाली यहाँ पे नहीं है, वो वहाँ पे भी इन द पायरुवेट। ओके, पायरुवेट की बात करते हैं तो पायरुवेट जो है उसका भी अपना है कि वो एलेनिन बनाएगा, आइसोल्यूसिन बनाएगा, वैलिन बनाएगा एंड द ल्यूसिन बनाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है कि किससे क्या बनता है। तो यहाँ पे आपको प्रिकर्सर कौन से याद रखने हैं, 3rd नंबर फैमिली में ऑक्जेलो एसीटेट, पायरुवेट। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट में भी आपको क्या याद रखना है कि ऑक्जेलो एसीटेट से पहले बनता है अस्पार्टेट। ठीक है, और अस्पार्टेट आगे जाके फिर और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अब वो और अमाइनो एसिड कौन से, आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इतना आपको याद रखना ही है कि कौन सा प्रिकर्सर है और कौन सा अमाइनो एसिड है। बाकी कुछ याद रखो नहीं रखो, आई हैव नो प्रॉब्लम। इतना याद रखो कि कौन से अमाइनो एसिड है एंड कौन से प्रिकर्सर है। ठीक है, नाउ the next thing is the synthesis of the amino acid of oxaloacetate and the pyruvate precursor जो हमने अभी देखा। now दूसरी it is fourth family। तो fourth family यहाँ पे है the synthesis of the amino acid which has the precursor phosphoenol pyruvate and erythrose 4-phosphate। ठीक है, अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, जैसे हमने अभी पायरुवेट ऑक्जेलो एसीटेट का देखा, इनका थोड़ा सा अलग है। वो दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना था नहीं, वो दोनों अपना अपना काम अलग अलग कर रहे थे, फिर भी एक ही फैमिली के। ठीक है, मतलब एक ही फैमिली के मेंबर होके भी वो दोनों अलग काम करते, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब जॉइंट फैमिली नहीं है, फैमिली एक है लेकिन जॉइंट फैमिली नहीं है। यहाँ पे है जॉइंट फैमिली, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, वो दोनों मिल के काम करते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट जो है वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं और वो आगे के प्रोसेसेस करते हैं। अब वो क्या करते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। पहला स्टेप यहाँ पे होता है द शिकीमेट फॉर्मेशन। पहला स्टेप कौन सा है, शिकीमेट फॉर्मेशन। शिकीमेट बनने के बाद सेकंड बनेगा कोरिजमेट। कोरिजमेट बनने के बाद, अब शिकीमेट बना, कोरिजमेट बना, कोरिजमेट जो है वो मेन हीरो है। कोरिजमेट क्या करेगा, वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू द 2 थिंग्स, एक होगा एंथ्रेलिनेट और दूसरा होगा प्रीफिनेट। ओके, अब एंथ्रेलिनेट क्या करेगा, वो खाली एक बनाएगा ट्रिप्टोफैन, उसका काम हो गया। प्रीफिनेट क्या करेगा, प्रीफिनेट 2 अमाइनो एसिड बनाएगा टायरोसिन एंड फिनिल एलानिन। अब ये दोनों अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, ये जो पेरिफिनेट है वो जो है 2 अमाइनो एसिड बनाता है, कौन से, टायरोसिन एंड फिनिल एलानिन। ओके, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, पहली चीज़ तो ये कि दोनों कंबाइन एक्टिविटी करती है, जॉइंट फैमिली है। ठीक है, कौन सी, द प्रिकर्सर ऑफ दी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड दी इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, दोनों साथ मिल के काम करते हैं। ठीक है, पहले बनाएंगे शिकीमेट एंड देन दे विल मेक दी कोरिजमेट। ठीक है, कोरिजमेट बनने के बाद वो कोरिजमेट आगे जाके स्प्लिट होता है। शिकीमेट बनने के बाद कोरिजमेट बनेगा, फिर वो स्प्लिट होगा इनटू दी व्हाट, एंथ्रेलिनिन एंड दी प्रीफिनेट। एंथ्रेलिनेट जो है वो बनेगा ट्रिप्टोफैन में और पेरिफिनेट जो है वो बनेगा टायरोसिन एंड फिनिल एलानिन। ओके, अब ये हुई हमारी मेन फैमिली। अब आगे जाके आती है कौन सी फैमिली, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन का आपको इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, हिस्टिडीन में खाली आपको इतना याद रखना कि हिस्टिडीन बनता है राइबोज 5-फॉस्फेट फैमिली से। ठीक है, मतलब जो प्रिकर्सर है वो है राइबोज 5-फॉस्फेट। अब राइबोज 5-फॉस्फेट अकेला प्रिकर्सर नहीं है, इसके साथ साथ है एटीपी। एटीपी के साथ साथ जो है पीआरपीपी। पीआरपीपी मतलब क्या, फॉस्फोराइबोजिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, उसके साथ साथ एटीपी। ओके, एटीपी एंड राइबोज 5-फॉस्फेट, ये तीनों चीज़ें मिला के कौन बनता है, हिस्टिडीन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये हुई बात, आपको जो चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको रिएक्शंस याद रखने हैं तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द रिएक्शंस। ओके, सो बेटर यू जस्ट रिमेंबर द की स्टेप्स इन द ईच रिएक्शंस। अलॉन्ग विद दैट आपको याद रखना है कि कौन सा प्रिकर्सर है, कौन से अमाइनो एसिड है। अब प्रिकर्सर सीधे सीधे अमाइनो एसिड बनाते नहीं है, हर प्रिकर्सर सीधा नहीं है, फर्स्ट जैसा नहीं है। फर्स्ट बहुत ईजी है, लास्ट भी ईजी है,
लेकिन जो मिडल के प्रिकर्सर है वो थोड़े से अलग है। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन वाला एक अलग है थोड़ा सा, सेरिन से ग्लाइसिन और सिस्टीन बनता है, वो आपको याद रखना है। उसके साथ साथ ऑक्सैलोएसीटेट, पायरुवेट, उनका भी थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है। इरिथ्रोफॉस्फेट एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, उनका भी थोड़ा अलग मैकेनिज्म है। स्पेशली जो लास्ट सेकंड फैमिली थी उसमें आपको याद रखने को दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते, शिकीमेट बनाते, कोरिजमेट बनाते, और फिर वो आगे जाके और कुछ बनाते, वो सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और कौन सी फैमिली में कौन से अमाइनो एसिड्स है वो मेनली आपको याद रखनी है। हिस्टीडीन का अलग है, उसका बेचारे का सिंपल मैकेनिज्म है, लेकिन जो बाकी के अमाइनो एसिड है उनका थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है, आपको वो सब याद रखना है, ठीक है। एंड वी विल टेक अ ऑनलाइन सेशन रिगार्डिंग दिस अमाइनो एसिड फैमिलीज एंड आई विल मेक यू लर्न इंपॉर्टेंटली दिस मेन थिंग्स कि कौन से प्रिकर्सर है और कौन से अमाइनो एसिड, ठीक है। बाकी चीज़ें क्लियर कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। Thank you so much for attending the lecture and I hope you understood the lecture. Kindly watch the lectures and try to understand it. Go through the notes, find the notes and contact me if you have any query. Okay? Thank you. Till then, keep watching.